कुछ भी नहीं है। अपन तो बिल्कुल कैसे हैं, निर्दोष हैं। अपन मान रहे हैं इसलिए लग रहा है, नहीं तो ना माने तो स्वभाव को माने, स्वरूप को माने तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ का रागी, मैं कहाँ का देसी, मैं तो अभी इसी समय वीतराग शुद्ध चैतन्यमयी परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा ही हूँ, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ। बस यही सत्य है, यही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुल मिला है भैया, आज भी क्या बात चल रही कि तुम मात्र तत्व हो, मात्र परिपूर्ण सत्ता के धारी हो। अगर सत्य की स्थापना हो गई, सत्य को अपने हृदय में बिठा लिया, ऐसी श्रद्धा से बिल्कुल दृढ़ अटल निष्ठा हो गई कि मैं परमात्मा हूँ, तो मैं कहाँ का सुखी, मैं कहाँ का दुखी, मैं कहाँ का रागी, मैं देसी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं मात्र शुद्धात्मा हूँ, मैं मात्र परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा हूँ। बस ऐसे सत्य को कितनी तेजी से पिलाया जा रहा है, और अपना जीवात्मा ऐसे सत्य को अगर पी रहा है तो सबसे बड़ा काम करने में करने योग कार्य चल रहा है भैया, करने में करने योग कार्य चल रहा है। इसलिए जैसे बने वैसे अपन को ऐसे ही शुद्ध आम नाम में अपना जन्म हुआ, तो जो गुरुदेव कह रहे हैं बस उसको श्रद्धा से मान लो कि नहीं, आप कह रहे हैं कि बस शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, मैं परिपूर्ण हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ। बस ऐसे गुप्त स्वभाव को बस पीते जाओ, जैसे बने वैसे। अब बस एक स्वरूप मात्र पुष्ट होना चाहिए, सत्ता मात्र का अस्तित्व होना चाहिए, और किसी का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। बस एकमात्र स्वभाव, एकमात्र शुद्धात्मा, एकमात्र परम तत्व परमात्मा। और किसके गीत गाएं, किसकी महिमा जाए, जो मेरा स्वरूप ही नहीं है, जो मेरा स्वभाव ही नहीं है। बस मेरा स्वभाव तो सदा सर्वदा भी, इसी समय, इसी क्षण, इसी काल, बस ऐसे सत्य स्वरूप को बार 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 नमस्कार करो, प्रणाम करो कि अहो जय हो, जय हो ऐसे सत्य स्वभाव की, जय हो, जय हो ऐसे अनादि निधन सत्य स्वरूप की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भैया जैसे बने भैया आप ले लो, जैसे मिला है जय हो वीतरागी गुरु की शरण है, संत तारण तरण कुल मिला है, वीतरागी गुरु की शरण है। अगर हम भी जागे अभी ना, जान लो तिर सकेंगे कभी ना। ढूंढ ले अपना आत्म खजाना, ढूंढ ले अपना आत्म खजाना। जो अमर है कभी ना लुटेगा, जो अमर है कभी ना लुटेगा। भैया अपन को सतगुरुदेव की ऐसी शरण मिली है, शुद्ध जिन देशना मिली है, सब कुछ तो मिला है। इसलिए जैसे बने वैसे ऐसा स्वरूप कभी क्या नहीं होगा, लुटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, जो हमेशा बना रहेगा, हमेशा अजर अमर है। और अपन को सहज में ऐसी शुद्ध जिन देशना मिल रही है, ऐसा स्वरूप मिल रहा है, तो जैसे बने वैसे अपना अस्तित्व का ध्वज लहराना है, अपने दर्शन ज्ञान में एक सत्ता का ध्वज लहराना है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, तीन लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ। इधर स्वभाव की बीन बजे और अपना ही क्या हो, अंदर ही अंदर क्या होने लगे, परिणति नचने लगेगी। वाह हो मेरा स्वभाव ऐसा, हो मेरा स्वरूप ऐसा है कि जहाँ कुछ नहीं है। हंसी आएगी, हंसी आएगी भैया कि अपन कहाँ अपने आप को पर्याय से तोड़ रहे हैं, अपन कहाँ अपने आप को परिणमन से तोड़ रहे हैं, कहाँ मैं दीन होता, कहाँ मैं पराधीन होता, मैं कुछ होता ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल स्वभाव हूँ, स्वरूप हूँ, मेरे में कहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अपन पर्याय से अपने आप को तोलते हैं, इसलिए तो सुखी दुखी रागी देसी होते हैं। इसलिए अपन को
अपने स्वभाव को पर्याय से नहीं तोलना है, स्वभाव को स्वभाव से तोलना है कि मैं अभी इसी समय अप परमप तुल्यम च, अभी परमात्मा का जैसे अभी इसी समय सिद्ध हूँ, मुक्त हूँ, परिपूर्ण हूँ, जैसे बने वैसे अपना अस्तित्व का ध्वज ले रहा हूँ। जे मत देखो भैया इनकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, इनका जे किसी की तरफ मत देखो, तुम तो जैसे माने वैसे उस महाविराट सत्ता को देखो, उस महाविराट चैतन्य सूर्य को देखो कि वही मात्र मैं हूँ, उसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो वहां तो भैया सदा सर्वदा बस 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 वो अपने में सुख का खजाना, सुख आनंद का सरोवर, जो कहते हो जैसा का वैसा, बिल्कुल अपने में अभी इसी समय अहो अहो जय हो, ऐसा स्वभाव, ऐसी सत्ता, ऐसा स्वरूप का धारी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अहो धन्य धन्य धन्य, एक ही आज्ञा दी जा रही है, एक ही जिन वचन में कहा जा रहा है कि मैं अभी इसी समय जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकार मुक्ति गमनम च, अगर मेरे जीवात्मा को पर्याय में भी मुक्ति चाहिए तो वो जिन वचनों का सहकार करे, बहुत तेजी से माने कि जिन वैनम सदैनम, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करे कि अब मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, विमल हूँ, निर्मल हूँ, जहाँ कर्ममल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, विमल हूँ, निर्मल हूँ, ऐसी सत्ता का धारी हूँ, ऐसा अनादि निधन सत्य स्वरूप का धारी हूँ, उसके अलावा मैं कहीं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अहो जय हो जय हो जय हो, ऐसे अनादि निधन ममलय ममल शुद्ध स्वभाव की जय हो, ऐसे शुद्ध स्वरूप की जय हो, जैसे बने वैसे भैया ऐसे स्वरूप के लिए रही, ऐसे स्वरूप को अलग जगह, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एकमात्र अगर मेरा शरण साई हितकारी है तो वो मेरा स्वभाव, वो मेरा स्वरूप, वो मेरी सत्ता, अनादि निधन बनी बनाई जयवंत स्वरूप। अहो जय हो, ऐसे सुख स्वरूप की जय हो, ऐसे अनादि निधन शाश्वत जयवंत सत्ता की जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसी कितनी महिमाएं, कितना महिमावंत है मेरा स्वभाव कि अहो अहो जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, बस 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 बस, किसे देखूं, किसे जानूं, किसे मानूं, जो मेरा स्वभाव ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं तो सदा काल अपने अस्तित्व को के लिए बैठा हूँ। अहो अहो धन्य धन्य, जय हो, ऐसी सुत जिन वचन, ऐसी सुत जिन देशना, जहाँ मात्र स्वभाव ही स्वभाव है, जहाँ मात्र स्वभाव ही स्वरूप है। बस भैया जैसे बने वैसे ऐसे स्वरूप की रुचि लगाएं, ऐसी स्वरूप की श्रद्धा बढ़ाएं, उसके अलावा कहीं कुछ न था, न है, न रहेगा। बोलो शुद्धात्म तत्व की जय हो जय। चलिए बोलिए शुद्धात्म देव की। काटो परम तत्पद पाओ नमियो सिद्ध स्वभाव, गुरु वेश गुपतुरहि गुपज्ञान सहकार, कारण करण समर्थनी गुरु संसार, धम्म जो तव जिन वरनम अर्थत्य जो, भय विनाश ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशतभाग शाश्वतं, विद्यस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतम्, निरुनिश्चयेन जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते, ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतम्। आज दोपहर में अपन ने बहुत अच्छी चर्चा समझी है और बहुत अच्छा आनंद अपने सबको आया है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो दोपहर की चर्चा को लेके या सवेरे की चर्चा को लेके, कल की चर्चा को लेके, तो अपनी जिज्ञासा रख दीजिए। बस एक आध जिज्ञासा का समाधान करके हम स्तुति करेंगे। आज कुछ विशेष भाव नहीं बन पा रहा है, आप फिर बैठिए, है ना। अभी आपको रागनी दीदी ने शुद्धात्मा की महिमा से उत्प्रोत तो कराया है, नहीं कराया है ना? आ गई बाबू, आ रही
अब ये संयम चरण पे आप बोलो है तो बोल दीजिए, अभी यही कर ले लेना। सम्यक चरण तो बोलिए आप दोपहर को। हाँ 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 हाँ, संयम चरण के लिए अब आप अभी बोले नहीं, कल बता देना आप। और हम भैया अभी बोलो नहीं है, बिल्कुल अपन बात में करेंगे और सब। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। सम्यक चरण और संयम चरण, इसकी चर्चा चली थी सवेरे, है ना। तो फिर आपको हमने बताया था सम्यक, तो पहले तो होना चाहिए श्रद्धा स्थापना। तो तत्व की स्थापना, तत्व की मान्यता, तत्व की स्थापना हो जाएगी, तत्व की मान्यता हो जाएगी, तो उसको कहेंगे श्रद्धान। और ऐसे श्रद्धान का ज्ञान में जब आचरण होने लगेगा तो वो कहलाएगा सम्यक आचरण। सम्यक्त में आचरण, अभी अपन लोग सम्यक्त में आचरण नहीं हो पाएगा अभी अपना, अभी तो सम्यक्त होएगा पहले ही। सम्यक्त होना और सम्यक्त में आचरण होना अंतर है दोनों। अभी तो सम्यक्त होगा, सम्यक्त होगा यानी श्रद्धान होगा, श्रद्धान सच्चा और पक्का होगा कि मैं शुद्ध त्रिकाली शुद्ध अविनाशी चेतन परम पारनामिक परमात्मा हूँ। ऐसा श्रद्धान हम भरपूर होगा हमारा, और हमारा ऐसा श्रद्धान भरपूर होने के बाद, मजबूत होने के बाद, फिर हम उस श्रद्धान में आचरण करेंगे। उस आचरण का नाम कहलाएगा सम्यक आचरण। इस सवेरे हम दोपहर में सम्यक आचरण पूरा हाँ बताया थोड़ी है, अकेला श्रद्धान बताया था, ओनली फॉर श्रद्धान। अभी अपन श्रद्धान की भूमि में बैठे हैं, श्रद्धा की भूमि में चल रहे हैं, अभी श्रद्धा की ही बात करी गई थी। तो त्रिकाली परम पारनामिक की श्रद्धा करना है अभी, अर्थात अपने अंतरंग में अपने परम पारनामिक स्वयं समय शुद्धात्मा की स्थापना, कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अपने आप में अगर अपन शुद्धात्मा की स्थापना करते हैं, अपने आप में अगर अपन परम पारनामिक को अपन मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अपनी अंतर गुप्त चैतन्य सत्ता की स्थापना अपने अंतरंग में हो गई। देखो स्वभाव अपने अंतरंग में अनादिकाल से है, पर ऐसा स्वभाव अपनी दृष्टि में स्थापित हो गया, अपनी प्रणति में स्थापित हो गया, अपनी मानता में स्थापित हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहा है? अपनी दृष्टि में अपनी प्रणति में स्थापित हो गया। कौन चीज होगी स्थापित? अपना त्रिकाली परम पारनामिक शुद्ध शाश्वत स्वरूप जो अपने अंदर अनादिकाल से विद्यमान है। तो अभी अपने को क्या करना, अभी अपने को संयोग को भूलना है और स्वभाव को याद करना है। और संयोग ऐसा है कि वो भूले भूले भूला नहीं जा रहा है, स्वभाव ऐसा है कि उसे याद कर रहे हैं मगर वो बहुत मुश्किल से याद आ रहा है। जबकि वो स्वभाव में अपना है, इस संयोग बहन जी क्या स्वभाव अपना है, क्या है अपना स्वभाव। तो स्वभाव अपना है, अपन स्वभाव में अपना मैं अपना करेंगे, स्वभाव में अपनी मैं रूप मानता रखेंगे, तो अपने को स्वभाव की शुद्धि प्रकट हो जाएगी। और बाबूजी अगर संयोग में अपना मैं अपना पड़ा रहा ना, तो अपने को अनंत संसार का बंध हो जाएगा। इतनी सी भूल के कारण पूरा संसार का 84 का चक्कर चले, इतनी सी भूल सुधारना है। अकेले जैसे पुराने जमाने में वो चलती थी, क्या बोलते उसको, जैसे गाना सुनते थे अपन, वो क्या बोलते थे, ऐसा ऐसा सा गोल गोल घूमता था और उसकी सीडी नहीं, सीडी के पहले और गोल गोल घूमता और उसके ऊपर वो रख देते थे मशीन, और फिर वो गोल घूमते जाती थी, मशीन में से आवाज आती थी, गाना बजते थे। टेप है, टेप टेप नहीं, टेप से भी और नीचे। तो ऐसे ही अपनी जो है ना एक संयोग की सीढ़ी घूम रही है, बस संयोग की सीढ़ी से अपने को मैं उठाना है, संयोग को कुछ नहीं करना। और जो शाश्वत अविनाशी त्रिकाली शुद्ध चेतना उसमें मैं रखी। तो इतनी सी भूल हो अगर सुधर जाए तो अपने पूरा सब समझ लो अनंत अनंत काल अपना सुखी हो जाए। इतनी सी भूल मिटा दें, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे, अनंत काल तक सुखी रहेंगे। जरा सी भूल मिटा कर अपन दें। कौन सी जरा सी भूल? ये इतने संयोग है और अंदर स्वभाव है, जो संयोग है और अंदर स्वभाव है ना। सम्यक दर्शन की बात चल रही, ये संयोग है और अंदर स्वभाव है। तो संयोग से अपना श्रद्धान टूट जाए और स्वभाव में श्रद्धान बैठ जाए, खत्म। आप सवेरे दोपहर की बात सुन के थोड़ा सा क्या है, एकदम लगा है दिया कागज पेन में लिखो, रे दादा पत्थर की लकीर पत्थर में टकारो नहीं है। इसलिए से कहा हम बताएं आपसे, अभी चर्चा करने के लिए हम और तैयार इसलिए नहीं हो रहे थे, मैंने कहा क्या ज्यादा डोज हो जाएगा ना तो फिर वो गड़बड़, इसलिए हम सोच रहे थे कि आज ना करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आज इतना हेवी डोज गया है तो फिर परिणति मचल गई है आज।
बाद में पता चला ना, हमने बहुत सारे लोगों ने बताया, बोले भैया जिंदगी भर को सुनो, एक दिन में पूरा थरथरा करेगा बोले। यानी आत्मा में ऐसा लगा कि भैया कहीं में क्या कर रहे थे यार, इतने दिन से क्या सुन रहे, क्या चल रहा हो। एक संतोष भी टूट गया, संतुष्टि भी टूट गई, और अब जिज्ञासा जगी। इसलिए अभी देखो भगवान, देखो हमारा अपना एक बात ध्यान रखना, उत्साह भी नहीं टूटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और उत्साह टूटता है पर्याय की चाहना करने से। तो अपने को पर्याय की चाहना नहीं करना, अपने को परम पारनामी की मान्यता करना, परम पारनामी की मान्यता करने की। ये परम पारनामिक त्रिकाली स्वभाव मेरा स्वरूप है, ये परम पारनामिक त्रिकाली चेतना मेरा स्वभाव, मैं स्वयं, है ना। तो ये जो संयोग है ये है पर्याय, और संयोग के अंदर है स्वभाव, बीच में है मेरी दृष्टि, बीच में है दृष्टि, ज्ञान। तो ज्ञान अगर स्वभाव की तरफ झुक गया तो सम्यक दर्शन, और ज्ञान अगर संयोगों पे ही झुका रहा, संयोगों को ही मानता रहा, तो मिथ्या दर्शन। अच्छा जी बता, हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ कृष्ण बहन जी, कृष्ण बहन जी हेलो। हाँ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण बहन जी, आप उत्तर दोगे ना? हो जाती है। हाँ, आप उत्तर दोगे? हाँ ठीक है, ये बताइए जी, कृष्ण बहन जी कौन? अवस्था है, पूरा पता दीजिए ना, इसका पूरा एड्रेस दीजिए ना। मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा मैं हूँ। आपका नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा मैं आपका नाम एड्रेस अवस्था रूप है। मैं आपका एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कृष्ण बहन जी का एड्रेस पूछ रहा हूँ। अवस्था ये शरीर है, ये तो शरीर का पता है, सही है। मैं तो अच्छा, आत्मा इस कृष्ण बहन जी से आपका कोई रिलेशन है क्या? नहीं, गंभीरता से उत्तर देना, थोड़ा बहुत कोई कनेक्शन? शरीर है वो तो। अच्छा, आप अपना एड्रेस बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? अपने आप में रहता हूँ। और ये जो पड़ोसी है, जो इससे आपका संबंध नहीं है? नहीं, बस ये आवाज तुम्हारे अंदर से आ जाए, आत्मन हो गया समझ। जो तुमने हमें एड्रेस दिया, जो तुमने हमें पता बताया ना, ये चीज तुम्हारे आत्मा से रोम रोम से उत्पन्न हो जाए, हो गया समझ। सही तो है। ऐसे मैं इनसे पूछता रहा, ये कहते रहे नहीं इससे मेरा संबंध। तो मैंने पूछा फिर तुम्हारा पता बता, मैं एक त्रिकाली सिद्ध स्वरूपी चेतन आत्मा। इन्हें अपना पता बताया। पर ये जो चीज इन्होंने व्यक्त की है, अब ये देखना कि ये जो चीज इन्होंने व्यक्त की है वो कितने पावर में है, बस इतनी सी बात है। पर इन दवाई डल चुकी है, बराबर काम चालू हो चुका है, बस पावर देखना है। पावर, अब गाड़ी अब जो है ना, मशीन चल रही है, मशीन चालू है, कितने पावर कितने वोल्टेज में चल रही है ये देखना है बस। आप लोग मशीन चालू से मतलब आपका श्रद्धान, आपका पुरुषार्थ, आपके अंदर का रुझान चालू हो चुका है। अब उसमें पावर देखा जा रहा है कि ये जो आपने व्यक्त किया है, ये आपका इसका स्टैंड कितना है, पावर कितना है, ये कितना तेज है, ये कितना पावरफुल है आपके अंदर। हाँ, जैसे आपसे सपने में कोई पूछता क्यों कृष्ण बहन जी कौन है, कि मेरे को नहीं मालूम कौन है। ले आप कौन हो? कौन आप? गुरु महाराज ने लिखा है, स्वप्न में भी आत्मा का बोध रहता है। ये संयोग से बिल्कुल मैंपना टूट जाता है। संयोग नहीं टूटता, संयोग से मैंपना टूटता है। जैसे हम इनसे पूछते रहे, प्रश्न करते रहे, सवाल जवाब करते रहे, और ये एक ही बात कहती रही। क्या कहती रही एक ही बात कि नहीं, ये जो संयोग है ये मैं नहीं, ये जो संयोग है ये मेरा नहीं, इस संयोग से मेरा कोई संबंध। एक ही बात कहती रही। आपको हम एक सत्य घटना सुन रहे हैं। हम एक बार की बात है, छिंदवाड़ा गए थे। छिंदवाड़ा में एक भक्त जीव थे, और उनकी ट्यूमर हो गया था, ट्यूमर कैंसर हो गया था उनको, ट्यूमर वाला कैंसर।
वो क्या है, एक बार सेमरखड़ी आए थे जब हमने स्थाप किया था वहां पर, तो सेमरखड़ी वो आए थे, और सेमरखड़ी आने के बाद उन्हें आध्यात्मिक रुचि लगी थी, शुद्ध आत्मा की लगन लगी थी। किंतु वो वहां कुछ समय के बाद उनकी वो रुचि थोड़ी सी बिसर सी गई। फिर उनको जब वो बहुत बड़ा रोग लगा तो उनके घर के लोगों ने हमें फोन लगा के बुलाया कि आप आइए एक बार संबोधन करिए। हम गए उनके पास, और जैसे ही हम उनके पास बैठे तो पहली बार में तो कुछ सफाई नहीं हुई, दूसरी बार में भी कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा, तीसरी बार में जब थोड़ा सा विशेष जोर, जैसे आज दोपहर में झटका लगा, आज दोपहर ऐसे तेज झटका लगा, बहुत तेज, अंतर स्वरूप के प्रति बहुत तेज जोर लगा। और फिर मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कौन हो तुम? एकदम बहुत तेज अंतरात्मा की जयकारा की शक्ति के साथ, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा। इस तरह से उनके अंदर जो एक वक्र फूटी, अंतर आत्मा की जो जागृति हुई, अंतर स्वरूप की जो शक्ति की तरह उछाल उनके अंदर आया, और उस उछाल के आने के बाद, शक्ति के जागृत होने के बाद, कैंसर की बीमारी में भी वो आत्म स्वरूप का अनुभव करते हुए समता शांति से मुस्कुराती हुई देह छोड़ के गए। आप आश्चर्य करोगे इस बात का, क्या समता शांति से मुस्कुराती हुए वो देह छोड़ के गए। समता शांति बनी रही उनके अंदर, समता शांति खत्म नहीं हुई उनके अंदर, और पूरी समता शांति के साथ और पूरी गहर गंभीरता के साथ फिर वो शरीर को नश्वर छोड़ के चले गए, और आत्म स्वरूप को नहीं। बस अब इतनी चर्चा करेंगे हम, इसके बाद चर्चा को विराम देना चाहते हैं। कल अपन सब लोग उपस्थित होंगे 2-2:30 बजे, क्योंकि आज दोपहर में क्योंकि अभी भी मालूम, आपका चेहरा देख रहे हैं ना, जैसे कि आपकी जो रुचि जगी है, आपकी जो प्यास जगी है, तत्व की जो लगन लगी है, वो लगन आपकी अंतरंग में बढ़ी है। तो जब कोई मानसिक प्रताड़ना आती है, मानसिक कर्म का होते आता है, या मानसिक रूप से दुख होता है, आकुलता रूप होती है, उस समय आपकी जो एक छटपटाहट होती है, पटाहट आपके चेहरे में झलकती है, भाव में झलकती है, और वो छटपटाहट झलकती हुई ये कहती है कि हमको जिनेंद्र भगवान की वाणी छोड़ना, और इस राजपान को करके अपना काम कभी इसी समय बनना नहीं। तो आपको धैर्य रखना है, आत्मबल नहीं तोड़ना है। और इतना अगर आज आपकी दोपहर की चर्चा में आपको ये बात बैठ गई है कि भैया पेन कागज से लिखा है, इतने में काम नहीं चलने वाला है, तो कोई बात नहीं, अपन इसी जन्म में पत्थर से उखाड़ी होगी। कारण स्वामी जी के भक्त हैं, इतने महान कारण स्वामी जी के भक्त हैं, तो इसी जन्म में अपने हृदय में सम्यक श्रद्धा की कलम से उछार देंगे सम्यक दर्शन, मित्र काली भगवान। जय हो। ठीक है ना? गुरु महाराज से प्रार्थना करना, गुरु महाराज के पास बैठना, और गुरु महाराज से कहना कि गुरु महाराज बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सत्य जाना है, बहुत सत्य समझ में आया है मेरे गुरुदेव, मेरे तारण स्वामी, मेरे भगवान। अब बस ये जो सम्यक श्रद्धा जागी है, ये सम्यक श्रद्धान मुझे उत्पन्न हुआ है, ये जो शुद्धात्मा की निष्ठा मुझे उत्पन्न हुई है, मुझे हृदय में इसी अपन सद्भावना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रखाना, सोने के पहले चिंतन करके सोना, और गुरु महाराज से प्रार्थना करके सोना, और आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहे, ऐसी हम निरंतर भावना कर रहे हैं। जी पंडित जी क्या भावना कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के मार्ग में कदम रखा है, और घर का संयोगी जीवन भी आपके साथ लगा हुआ है। तो दोनों के जीवन के बीच में आप इस मार्ग को चयन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बात बताएं, हम सब लोग ना बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग इस धर्म की देशना को सुनते, तत्व की चर्चा को सुनते, संयोगों के बीच में रहते हैं ना, और इस बीच में से अपने आप को निकालना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ कोई संयोग ही नहीं है, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है ना। इसलिए आप बिल्कुल हताराना नहीं, गुरु महाराज की कृपा साथ में है, जिन्हें भगवान की देशना है, और ज्यादा घबराहट होने लगे संयोग के बीच में, तो एक समता का मंत्र याद रखना, और वो याद ये रखना कि चेतन काया की शुद्ध विसार दो, संसार की शुद्ध विसार दो, ये पंचम काल का आखिरी जन्म के बाद सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ठीक है ना? है बोलो, याद ठीक रहेगा ना? जबलपुर वाली दीदी ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ बस, क्योंकि देखो अपने को अच्छे मार्ग में चल रहा है, सत्य के मार्ग में चल रहा है, तो जी आपका आखिरी जन्म समझ में इसको। और देखो जो अच्छे राह पे चलते हैं,
उन्हें आगे चल के कर्म का भोग करना नहीं है, कर्मों का कष्ट उन्हें भोगना नहीं है। तो जो कुछ भी भोगना है वो सब यहीं पर है। और जो लोग अभी आगे बहुत लंबा समय तो भोगेंगे, संसार के जन्म मरण करेंगे, तो वो अभी अच्छे देखेंगे मगर बाद में उनको कष्ट ही कष्ट होना है। और अपने को यहाँ आगे चल के अच्छा सुख ही सुख प्राप्त होना है, आनंद ही आनंद प्राप्त होना है। जो कुछ भी है बस यही बिल्कुल आनंद में रहना, उत्साह रखना, धर्म का बहुमान रखना, संयोगों के बीच में सलत दीदी बोल रही थी ना, संयोग के बीच में अगर कोई ऊंची नीची स्थिति बने तो क्षमा मांग लेना, भैया ठीक है, मेरे कर्म वेरी अब तक सताएगा तू, ठीक है, हम भी तेरा पूरा हिसाब करके जाएंगे मगर लौट के दोबारा नहीं। हम कल एक दुकान में गए थे, बाजार जाना पड़ता है कभी कभी, आप लोगों की तरह हम लोग भी स्वागत भवन में ऐसे ही रहते हैं। और हमने साथ ब्रह्मचारिणी दीदी रहती, वो माता जी रहती, वे बनाती खाती हैं, हम सुनाते हैं। वो कर्म का व्यापार कैसे चलेगा? आत्मा रूपी ग्राहक नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा के कारण से तो कर्मों का व्यापार चल रहा है। और आत्मा रूपी ग्राहक ना हो तो कर्मों का व्यापार चले कैसे? तो कर्मों से भी कह दो कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अंतिम व्यापार कर लो तुम अपना जितना कर, अब तो हमारी चलती बिरिया है, अब हम लौट के आने वाले नहीं। विश्वास रखने से हृदय पे हाथ रखते कि मेरा जीव पंचम काल अनंत काल तक पंचम काल में अब नहीं है। ये अनंत काल यानी अंतिम पंचम काल है, यानी अपने जीव को संसार में अनंत काल हो गया, अनंत पंच परावर्तन हो गए। तो अनंत पंच परावर्तन में अनंत काल में अनंत बार पंचम काल को देखा अपन ने, अनंत बार स्त्री पर्याय को देखा अपन ने, अनंत बार नपुंसक पर्याय को देखा अपन ने, मगर ये अंतिम बिल्कुल दृढ़ता रखना, हौसला रखना अपने अंदर में, यह अंतिम पर्याय है। अब इसके बाद इस पर्याय में हमारा आने का योग है, तब विश्वास बोलो, है इतनी दृढ़ता, आपको अगर इतनी दृढ़ता रहेगी, इतना विश्वास रहेगा तो जीत पाओगे इससे, नहीं तो ये संसार तो रुला है। इसलिए मुस्कुराते रहो, महाराज जी भजन लिखते, सदा हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और आगे क्या है, डटे रहो ध्रुव धाम, बस आत्म की यही तो बात होगी। इसलिए बस एक मंत्र याद रखो, महाराज जी ने भजन बोला ना, बताए भजन की कड़ी, डंडा मारो वीर डंडा डंडा लेके बैठारो वेद ज्ञान को, काम बने आत्म राम को, डंडा लेके बैठारो वेद ज्ञान को, तो काम बने आत्म राम को। बिल्कुल दृढ़ता का डंडा कि मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, निष्ठा का डंडा कि मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, ऐसा डंडा ले लो, बैठ जाओ और आनंद में रहो। बिल्कुल कभी नहीं घबराना, कभी अपने आप का धैर्य कमजोर नहीं करना, मुस्कुराते रहना, अपने आप ही मुस्कुराते रहना। जैसे कल भी स्वाति दीदी बोल रही थी ना, महाराज जी हंस रहे थे, स्वाति दीदी ने पूछी महाराज जी आप क्या हंस रहे थे, लेकिन बेटा भूत भगा रहे थे। आप कैसे भूत भगा रहे थे? देखो हम आपसे बताएं, एक बात बताएं, एक ऐसी हंसी एक ऐसी चोट है, हंसी एक ऐसी चोट है कि घाव भी नहीं बनता और ब्लड भी नहीं निकलता, मगर आदमी मरे से भी ज्यादा हो जाता है। कैसे बोलूं करो, हंसी सामने वाले के लिए एक ऐसी चोट है, हंसी सामने वाले के लिए ऐसी चोट है कि सामने वाले को ना घाव बनता ना ब्लड गिरता, मगर मुर्दा से भी ज्यादा बदतर हो जाता। ऐसी कर्मों पे हंसा करो, क्योंकि कर्म देखते हैं कि तुमने कर्म जो सोचते कि आत्मा दबेगी, हमसे डरेगी, भयभीत होगी, मगर आत्मा डरने दबने वाली नहीं। आत्मा अब डरने दबने वाली नहीं है, तो क्योंकि आत्मा को शुद्धात्मा का सहारा है ना, आत्मा को शुद्धात्मा का सहारा है, आत्मा को त्रिकाली का सहारा है, आत्मा को परम पारणामी का सहारा है। इसलिए आत्मा दबने और डरने वाली नहीं, भयभीत होने वाली नहीं, बल्कि कर्मों से कहेगी चुनौती पूर्वक आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब अपना अपना हिसाब करो, निकल लो, हम तो चेतन भगवान आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा शुद्धात्मा है। इसलिए इतनी दृढ़ता रखना और अपने स्वभाव का बहुमान रखना, और हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते पूरा समय निकलना चाहिए, अपनी चेतन की फुहार और चेतन की ज्ञान की बगिया महकते रहना चाहिए। मंत्र याद रखना, और सम्यक जो अपने को एक विषय आया है कि भैया इसको उससे लिखवा दो, आप कैसे पत्थर के टकार दो,
तो ऐसी पत्थर की वजह से टक्कर दे, जैसे अपन टक्करेंगे और अच्छे से लिपिबद्ध करेंगे। इतनी सद्भावना आप लोगों के साथ है। और आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपके लिए एक वक्ता कोई भी वक्ता नहीं मतलब एंडिस करना चाहता तो एंडिस करें, नहीं तो फिर हम स्तुति करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे जय तारन तरन, उत्तम क्षमा। कल सवेरे सामायिक में मिलिएगा। सामायिक शुरू होती है 5:30 को, है ना। तो सामायिक में अगर आना तो 5:30 से होती है, तो 5:30 पे नहीं उठ पाए तो कम से कम 5:45 पे जुड़ जाए, ठीक है ना। ऐसा सामायिक कर रहे हैं। और किरण बहन जी का एक कहना आया है, वो कुछ समय के बाद आप लोगों के बीच में आना चाहती है समाधि मरण करवाने के लिए। मतलब समाधि मरण से संबंधित विषय उनके पास आया। बैराग मेघना दीदी कुछ कह रही हैं, इनको अनम्यूट किया जाए। जी भैया। बोलिए। जय तारन तरन भैया। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही भैया? बिल्कुल आ रही। हाँ भैया, जैसे मुझे दिन भर से आज की तत्व चर्चा और कल की तत्व चर्चा सुन के बस एक ही विचार आ रहा भैया, जैसे सैनिक बॉर्डर पे जाता है और बस वो ये पूरा समर्पण कर देता है अपना देश के लिए, अपने बीवी अपने बच्चों सबको छोड़ देता है और बस एक कामना रखता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे बस मुझे भैया ऐसा आ रहा है कि बस सिर्फ एक शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, मुझे नहीं पता मुझे कागज से लिखा या किससे लिखा है भैया, बस ऐसा लग रहा है पूर्ण समर्पणता कर दूं और बस शुद्धात्मा शुद्धात्मा बस शुद्धात्मा भैया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इन्होंने मालूम क्या कहा, भैया मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो केवल मेरी अंतर चेतन शुद्धात्मा दिख रही है, मैंने तो समर्पण कर दिया है, अब मुझे नहीं मालूम कागज पे लिखा है कि पत्थर पे लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी समर्पणता विजय प्राप्त करेगी, आपकी समर्पणता फलदायी होगी, क्योंकि समर्पणता बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। जो अपनी अंतरात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, अपनी अंतरात्मा के प्रति सौंप देता है, उसका पुरुषार्थ सह चलता है। देखो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तो बस एक धुन लगाइए, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा। एक थोड़ी सी बात और कहनी थी भैया, आप लोगों में सभी लोग बैठे हैं, अब वीडियो नहीं खोला है, वो तो अपना वीडियो खोल लेते, कम से कम उनके पता चल जाता है कि इतने सारे जीव भी इस जिनवाणी को रसास्वादन करके अपना काम बना के आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी सद्भावना होती है उन जीवों के लिए। वो एक बात कहनी है, देखो ये श्रद्धान अपने अंतरंग में रखना, मैं त्रिकाली अनात्मा हूँ, श्रद्धान अंदर में रखना, बाहर में क्रियाओं में इसको प्रदर्शित मत करना। नहीं तो एक बहन जी थी हमारे यहाँ सिलवानी, अब भी बहन जी का भाव थोड़ी सी मतलब भावुक टाइप की थी, तो भावुक टाइप होने के कारण में प्रवचन सुनने आती थी, उनसे बता देते अपन ज्ञाता निष्ठा क्या है, भगवान आत्मा है, शरीर आदि है ही नहीं, अपन करता धरता है ही नहीं। ने सुना भैया, थोड़ी ज्यादा भावुक थी, और भावुक क्या कहना चाहिए, बस मैंने सही रूप में बात के अर्थ को समझ नहीं पाती थी। अब घर चली गई, अब घर चली गई तो इतने में क्या हुआ, एक नौकर आया दुकान से, और नौकर ने उनसे कहा, बहन जी सेठ जी ने दुकान पे फावड़ा मंगवाया है, फावड़ा को जैसी मिट्टी खींचते हैं, फावड़ा तगाड़ी मंगाई है, वो आप निकाल के दे दो, हमें वो रखी है। तो वे सेठ जी बहन जी नौकर से कहने लगे, हम तो करता ही नहीं है। मतलब ये चीज शब्दों में प्रस्तुत करने वाली नहीं, हम तो गायक हैं, तो हम करता ही नहीं, हम तो गायक हैं, हम न देने वाले न लेने वाले। नौकर कहने लगे, सेठानी आज कैसी अटपटी सी बात कर रही है। तो सेठ बोल ऐसा, सेठ नौकर ने सुना, अब वो नौकर उनके पास गया, कौन के पास, सेठ जी के पास। जब वो सेठ जी के पास वो नौकर गया, बोले सेठ जी, बोले वो सेठानी तो ऐसा बोल रही, क्या बोल रही, बोले मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो देता ही नहीं हूँ, मैं तो भोगता ही नहीं हूँ, ना मैं लेने वाला ना मैं देने वाला। अब सेठ जी गए घर, पत्नी ने उनसे कहा, क्या भैया क्या बात है, तुम हमरे कोई नहीं, हम तुमरे कोई नहीं। ये चीज अंदर में रखना भैया, शब्द में मत बोलना। कहने लगे तुम हमरे कोई नहीं, हम तुमरे कोई नहीं, हम अलग तुम अलग।
जिके भाव दशा कहलाती है। भाव मैंने आधा रूप में समझना है। ज्ञान का विषय गंभीर होता है, आत्मा में उतारने का होता है, शब्दों में इस्तेमाल करने का नहीं होता। सही बात है। फिर सेठ जी जैसी उन्होंने कह दी, सेठ जी कहने लगे भैया हमारी धर्मपत्नी पागल या तो नहीं गई? तो वे अपनी पत्नी के साथ हमारे पास लेके आए। बोले पंडित जी क्या होगा इनको? बोले ऐसा बोल रही हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा पंडित जी आप बता रहे थे। बोले मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, ये नहीं। तो मैंने कहा ये अनुभूति का विषय है, शब्दों में इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, ये सिद्धांत का विषय है। सिद्धांत को श्रद्धा में रखना चाहिए, सिद्धांत को अनुभूति से ग्रहण करना चाहिए, सिद्धांत को भावुकता में नहीं ले जाना चाहिए। सिद्धांत है, पी जाओ इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को आत्मसात कर जाओ, जीवन महान हो जाएगा। ऐसी भैया भावना, भाव दशा से ऊपर, भावुक दशा से ऊपर और गहर गंभीरता में चलना है और गहन सत्य का निर्णय करना है। बहुत 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 धर्म की भावना है, धर्म का दीपक जला है, जलता रहेगा। जैसे अभी मेघनाथ जी ने बताया ना, उनकी बातें सुनकर के कितना अच्छा लगा अपने को। देखो भैया कह लगे हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतना जानते कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ और तेरी शुद्धात्मा को मेरा सर्वत्र समर्पण है। ऐसी अपन लोगों का भी सर्वत्र समर्पण है। अपना काम बनेगा, अपन चलेंगे मत। सिद्धांत को रखें श्रद्धान में, व्यवहार बाहर में होता रहे, बाहर में ढलता रहे, अंदर में भी सुखी रहे, बाहर में भी समता रहे, सबके साथ आनंद पूर्वक यात्रा करें। अभी किसी का हैंडल देखा था मैंने, अमित भैया फुटेरा वाले, क्या कह रहा भैया बोलो? अमित भाई फुटेरा हमने नहीं करो, तुमने हैंडरेस करो तो का नहीं करो भगवान। हाँ तो हाथ जोड़ ला उनने। चलो भैया ठीक है, इसलिए अपने स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप को भगवान रखना। सबसे जय तारन तरन, जय हाथ तो जोड़ लो महाराज। जय तारन तरन, जय जिनेन। अंतर बाहर से सुख शांति रहे, शुद्धात्मा की निष्ठा हो और बहिरंग जीवन सुखी हो। बोलो शुद्धात्म देव की जय। ऐसी हमारी श्रद्धा। स्तुति करेंगे और स्तुति करने के बाद सबको अनम्यूट कर देना, सब लोग जय तारन तरन जय जिनेन्द्र करेंगे। आत्म ही सतगुरु आत्म शास्त्र आत्म ही दीप्ति आत्म ही सुखदाई आत्म मन ही है रतिरात्र पूरित अवगाहन सुख नाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरु वर धर्म तीर्थ को शतत प्रणाम। कल रात्रि की तत्व चर्चा में चंद्रमणि प्रारंभ करेंगी। चंद्रमणि जैसे आज रागिनी को सुना आपने, कल चंद्रमणि को सुनिए, वो भी बहुत अच्छी भावना और साधना होती है। जय तारन तरन, जय तारन तरन, जय तारन तरन, जय तारन तरन। बोलिए शुद्धात्मा देव की जय हो, महाराज की जय हो, समोसरण की जय हो, जय तारन तरन, जय जिनेन्द्र, जय हो।